हेलो बच्चों, गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th में मैथ का एक्सरसाइज 4.4 पढ़ने वाले हैं। तो 4.4 जो है 4.3 की ही तरह है। क्योंकि इसमें भी देखिए क्या लिख रहा है क्वेश्चन में, वह समझ लीजिए कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति मतलब मूलों का अस्तित्व। तो मूलों का अस्तित्व हम लोग जो है एक्सरसाइज 4.3 में भी पढ़ लिए हैं। और यदि मूलों का अस्तित्व हो, देखिए यहाँ गया मूलों का अस्तित्व, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मतलब मूल होगा तो ज्ञात कीजिए और नहीं तो छोड़ दीजिए। यहाँ भी देखिए इंग्लिश में भी कह रहा है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एक्सिस्ट फाइंड देम। ठीक है, तो आपको 4.3 में जो पढ़े थे उसी को यहाँ पर भी आपको देखना है। तो हम लोग एक्सरसाइज 4.3 में क्या देखे थे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि इसी पर आपको बनना है। मूलों का अस्तित्व या मूलों का प्रकृति भी बोल सकते हैं, नेचर ऑफ रूट्स। तो हम लोग जानते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0, यह क्या है, द्विघात समीकरण का रूप है, फॉर्म है। और इसमें डी जो हम लोग निकालते हैं वह डी कहिए, डिस्क्रिमिनेंट कहिए, विविक्तर कहिए, विवेचक कहिए, एक ही बात है। तो इसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि यदि डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि हम निकाल रहे हैं और बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू जो है 0 से बड़ा आ जाता है, 0 से बड़ा आ जाता है, तो हम लोग क्या बोले थे, बड़ा आने का मतलब है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से कुछ भी। तो वह क्या होगा, मूल वास्तविक और असमान होगा। मूल वास्तविक और असमान का मतलब हुआ कि इसमें दो आंसर होंगे, मतलब इस सवाल का सॉल्यूशन होगा और सॉल्यूशन जो होगा उसमें जो दो गो वैल्यू अल्फा बीटा आएंगे वह दोनों अलग अलग आएंगे। असमान का मतलब हुआ कि दोनों अल्फा का भी मान अलग होगा, बीटा का भी मान अलग होगा। तो यही हुआ पहला का, कब, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तब। इसको कह सकते हैं कि डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। मतलब रियल रूट्स तो है लेकिन डिस्टिंक्ट से मतलब दो अलग अलग डिफरेंट वैल्यू है। दूसरा जो है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यदि इसका वैल्यू यदि आपका 0 आ जाता है तो इसका भी वास्तविक मूल हो गया, मतलब रियल रूट है लेकिन बराबर है। मतलब इसमें अल्फा का वैल्यू उतना नहीं आएगा और बीटा का भी वैल्यू उतना नहीं आएगा। तो अल्फा और बीटा का वैल्यू आएगा क्या, तो देखिए इसमें अल्फा का भी वैल्यू माइनस b/2a आएगा और बीटा का भी वैल्यू माइनस b/2a आएगा। दोनों में एक ही आंसर आएगा। इसी फार्मूला पर हम लोग डायरेक्ट बैठा देंगे। यह जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो बड़ा फार्मूला है उस पर नहीं बैठाएंगे, लेकिन यह कब ऐसा यूज करेंगे, यह यूज तब करेंगे जब वास्तविक और बराबर, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 आ जाएगा तब। और तीसरा शर्त क्या था कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से छोटा आ जाए, 0 से छोटा आने का मतलब क्या, माइनस में आ जाए, तो मूल वास्तविक नहीं होते हैं, मतलब नो रियल रूट्स हो जाते हैं। और जो वास्तविक नहीं होते हैं उनका हल असंभव होता है। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर रूट जो है उसका वर्गमूल जो है नकारात्मक संख्या का वर्गमूल नहीं होता है, इसीलिए हल असंभव हो जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग इस चैप्टर का रूल समझ गए हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज को बनाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला सवाल क्या कहता है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इजकल टू 0। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करके चेक करते हैं क्या है। पहले तो चेक करना होगा कि मूल वास्तविक है या नहीं है। तो एक्सरसाइज 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है 2x स्क्वायर
-3x + 5 = 0। ठीक है, तो अब इसमें a = क्या दिखा रहा है, तो a = 2 है, यही a है। अब b = क्या दिखा रहा है, देख लीजिए -3 है। ठीक है, तो -3 लिख दिए। और c = क्या दिखा रहा है, 5, तो 5 हो गया। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या करना पड़ता है, d निकालते हैं हम लोग। d क्या होता है, b² - 4ac के इक्वल होता है। अब b का मान कितना है, तो -3 है, तो -3 का स्क्वायर। -4 है तो 4 लिख दिए। a का वैल्यू देख लीजिए, a का वैल्यू 2 है तो 2 लिख दिए। अब c का वैल्यू देखिए, 4 का वैल्यू लिख दिए, a का वैल्यू 2 था लिख दिए, और c का वैल्यू देखिए है -5 है, -5 लिख दिए। अब आगे बोलिए क्या लग रहा है, 3 का स्क्वायर क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। अब 5 दूनी के 10, 10 चौका 40, -40 हो गया। अब बोलिए क्या होगा, कितना लग रहा है आपको, है इसमें क्या लग रहा है आपको कि 9 में से 40 करेंगे तो -31 आया। देखिए डी का वैल्यू नेगेटिव आ गया, नकारात्मक आ गया, तो नेगेटिव वैल्यू -31 हो गया। तो यहाँ देखिए क्या लिखता है, क्या कहता है, देखिए फार्मूला नियम कहता है कि डी का वैल्यू यदि निकालते हैं b² - 4ac और उसका वैल्यू 0 से छोटा मतलब माइनस में आ जाता है तो मूल वास्तविक नहीं है, मतलब नो रियल रूट्स है और हल असंभव है। तो यही चीज़ को वहाँ लिख दिया जा रहा है। ठीक है, अतः मूल वास्तविक नहीं है। ठीक है, इसलिए हल असंभव है। हो गया, इस मतलब इस सवाल का सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम लोग अब सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 3x² - 4√3x + 4 = 0। यह सेकंड क्वेश्चन है, किताब में आप मिला लीजिए, यही है कि दूसरा है, तो यही क्वेश्चन है, आप भी एक बार देख लीजिए। अब इसमें आइए क्या करेंगे, पहले तो ये निकालेंगे, तो a = दिखा रहा है 3, यही a है। b = दिखा रहा है, देखिए -4√3, -4√3, और क्या है, c का वैल्यू 4 है, c का वैल्यू क्या है, 4 है। तो अब a b c तीनों हो गया, तब क्या चाहिए हमको, d निकालना होगा, डिस्क्रिमिनेंट। तो विविक्तर भी कहा जाता है, इसको निकाल लेते हैं हम लोग। इतना जानते हैं कि b² - 4ac के इक्वल होता है। ठीक है, चलिए हम लोग अब बैठाते हैं वैल्यू इस पर। b का वैल्यू क्या होगा, -4√3, -4√3 का क्या होगा, होल स्क्वायर, माइनस, देखिए फार्मूला माइनस है, माइनस लिख दिए, 4 है, 4 लिख दिए, इनटू a का वैल्यू कितना है, 3 है, 3 लिख दिए, इनटू c का वैल्यू 4 है, 4 लिख दिए। अब आइए -4√3 का होल स्क्वायर है, इसको मल्टीपल करिएगा तो कितना आएगा, देख लीजिए। नहीं समझ में आ रहा है तो आपको यहाँ रफ में हम आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं। 4√3 है को 4√3 से 2 बार करना है। ठीक है, यही है आपका, तो देख लीजिए क्या आता है। तो पहले तो रूट वाला को मल्टीप्लाई करिए, √3 को √3 से करेंगे 3, 3 को 4 से करिए, √3 को √3 से करेंगे 3 माने 3, और 3 चौका 12 और बर चौक 48, 48 आ जाएगा। ठीक है, तो √3 को √3 से किए 3, 3 चौका 12 और बर चौक 48, 48।
ठीक है। तो यहाँ आपका 48 आ गया, ये माइनस स्क्वायर के चलते प्लस बन गया। फिर इसमें भी करिए, 4×3 12 × 4 48, यहाँ भी 48 आ गया। अब इक्वल टू का हो गया 0, देखिए 0 आ गया। तो क्या कहता है नियम, देख लीजिए सेकेंड नियम क्या कहता है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो तो मूल वास्तविक होगा और एवं बराबर है, मतलब इक्वल रियल रूट्स होगा, ठीक है। और इसमें अल्फ़ा भी इतना होगा और बीटा भी इतना होगा। आप चाहिएगा तो डायरेक्ट इतना बना सकते हैं, लेकिन 0 होगा तब ऐसा कर सकते हैं, 0 होगा तब। तो पहले तो ये चीज़ बात को लिख देते हैं, क्या कि अतः मूल वास्तविक एवं बराबर है, मतलब लिख सकते हैं इक्वल रियल रूट्स। कोई एगो लिखे हिंदी इंग्लिश में। और अब आगे देखिए, अब इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए हम आपको बताए थे कि मूल निकालने के लिए दूगो जो अल्फ़ा बीटा होगा वह दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा, क्योंकि आपको इसका अल्फ़ा भी और बीटा दोनों सेम होता है। और पूरा जो एक्स इसको द्विघात समीकरण का जो बड़ा फार्मूला है, उस फार्मूला को जब बराबर आ जाए तो इसमें यूज नहीं करना है, ठीक है। अब डायरेक्ट करिए -b/2a, ठीक है। ऐसे पूरा फार्मूला आप जान भी करते हैं कि -b + -√d/2a होता है, लेकिन उसको नहीं लिखना है। काहे नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि d = मेरा 0 निकल चुका है, इसलिए बहुत लंबा फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए डायरेक्ट होता है, किताब में भी डायरेक्ट दिया हुआ है। कैसा रहेगा तो आप ऐसा कर सकते हैं, देख लीजिए। ऐसे होगा कि आपको कन्फ्यूज होंगे कि कैसे डायरेक्ट कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि यदि b² -4ac = 0 हो तो x अल्फ़ा का जो वैल्यू होगा वह तो इधर 0 हो गया, तो अल्फ़ा x का वैल्यू -b/2a या -b/2a, देखिए अल्फ़ो में वही हो जाएगा, बीटा में भी वही हो जाएगा, ठीक है। यह डायरेक्ट दे रहा है, ये आपको ऐसा वैसे तो पूरा फार्मूला देख ही रहे हैं कि ये होता है, लेकिन इसका प्रयोग नहीं करना है। तो आइए देखते हैं क्या होता है इसे। तो माइनस के तो माइनस लिख दिए। अब b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू देख लीजिए, b का वैल्यू लिखल है b = -4√3, तो लिख दीजिए -4√3। ये फार्मूला का माइनस है और यह सवाल का माइनस है, ठीक है। अब बाई 2a, तो a का वैल्यू देख लीजिए, दिया हुआ a का वैल्यू 3 है, a का वैल्यू कितना है 3 है, तो हम लोग यहाँ पर 3 बैठा दिए। अब आगे बढ़ते हैं, तो माइनस और माइनस तो प्लस हो गया, 4√3 और नीचे 2 × 3 है, 2 से 4 को काट सकते हैं 2 बार में, और 3 का मतलब क्या हुआ, √3 है और यहाँ 3 है। इसका मतलब हुआ कि इसके नीचे भी 3 2 गो है। 3 का मतलब क्या होता है देख लीजिए एक बार, 3 का मतलब हुआ कि √3 × √3, यही हुआ। मतलब एक 3 में 2 गो √3 रहता है। तो आप यहाँ काट सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ जैसे √3 से 3 काट दीजिएगा तो एगो √3 बच जाएगा। तो ऊपर हुआ आपका 2 और नीचे हो गया √3, एगो हो गया। तो यही वैल्यू बीटा में भी आएगा, ठीक है। यही वैल्यू -b/2a, यही फार्मूला है, सब सेम चीज़ वही उतार दीजिए इसमें भी, -4√3/2 × 3 माइनस माइनस प्लस 4√3/2 × 3, 2 से काट दीजिए 4 को 2 बार, √3 से 3 को काट दीजिए √3 बार में, क्योंकि 3 में 2 गो √3 है जिसमें एक गो कट गया, ठीक है। और तरह से समझना चाहिएगा तो √3 को 2 गो √3 में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है।
तो इस तरह से ऊपर हुआ 2 और नीचे हो गया √3। ठीक है, तो यही आपका मूल हो गया, रूट्स हो गया। कितना हो गया? एक 2/√3 और 2/√3 आंसर हो गया। देखिए कितना आसान था। तो इस चैप्टर में हर क्वेश्चन आसान है, केवल थोड़ा सा समझना है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? तो फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन कहता है 2x² - 6x + 3 = 0। ठीक है, आइए देखिए 2x² - 6x प्लस, तो इसमें a = क्या दिखा रहा है? 2 दिखा रहा है, यही a है। b = क्या दिखा रहा है? साफ दिखा रहा है कि -6 है, तो -6 लिख दिए। और c = क्या दिखा रहा है? 3 क्लियर है, तो 3 दिखा रहा है। ठीक है, अब क्या निकालना चाहिए हम लोग को? d निकालना चाहिए। d = क्या होता है? b² - 4ac। b का वैल्यू क्या है? -6, तो -6 का स्क्वायर। 4 का 4 लिख दिए। a का वैल्यू खोजिए, 2 लिखा हुआ है, तो 2 दे दिए। और c का वैल्यू देखिए 3 है, तो 3 दे दिए। 6 का स्क्वायर क्या होगा? 36 होगा। और इधर गुना करिए, 4 दूनी के 8, 8 3 के 24, 24 आ गया। अब घटा दीजिए, 6 में से 4 घटा देंगे 2 बचेगा, 3 में से 2 घटाएंगे 12 बचेगा। 12 क्या है? 0 से बड़ा वैल्यू है। 12 क्या है? 12 क्या है? 0 से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू है, 0 से बड़ा है। तो यहाँ देखिए नियम क्या कहता है पहला, कि यदि d का वैल्यू b² - 4ac निकालते हैं और 0 से बड़ा हो जाए, 0 से बड़ा हो जाए तो क्या करना चाहिए? तो कहता है कि मूल वास्तविक होगा और असमान होगा, माने डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसी को पहले हम लोग लिखते हैं स्टेटमेंट को, क्योंकि वास्तविक होगा उसी को बनना है। तो लिखाएगा अतः मूल वास्तविक एवं असमान है। वास्तविक एवं असमान है। जब वास्तविक और असमान है तो इसी के अनुसार हम लोग सोचेंगे कि क्या होगा। तो आइए, इसमें आपको असमान है माने अल्फ़ा बीटा दोनों का वैल्यू अलग अलग होगा। तो आइए हम लोग पहले x का जो फार्मूला होता है उस पर पहले बैठाते हैं। तो x का फार्मूला तो हम लोग जानबे करते हैं कि क्या करना रहता है, कि पहले फार्मूला लिखिए -b + √d के जगह पर क्या लिखा सकता है? b² - 4ac यहाँ लिख सकते हैं। d के जगह पर आप b² - क्योंकि d = ही b² - 4ac होता है। और नीचे क्या हुआ? 2a। फिर क्या बोले थे कि इस पर एक बार वैल्यू बैठ जाएगा और फिर एक बार इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ 3 स्टेप काम करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन 0 हो जाने के बाद ये सब स्टेप खत्म हो जाता है। तो आगे हम लोग देखते हैं। तो माइनस के माइनस लिख दिए, b का वैल्यू देखेंगे ऊपरे, तो b का वैल्यू देखिएगा ऊपरे, तो देखिए यहाँ साफ दिखा रहा है -6 है। तो -6 लिख दिए, फिर प्लस माइनस लिख दिए, देखिए प्लस माइनस है, √ लिख दिए, और d का वैल्यू देखिए 12 निकाले। d का वैल्यू क्या निकाले हैं? 12। और नीचे 2। अब a का वैल्यू क्या है? तो a का वैल्यू देख लीजिए ऊपरे में, देखिए a का वैल्यू 2 है, तो a का वैल्यू 2 लिख दिए। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस। और 6 के 6 लिख दिए, प्लस माइनस हो गया। और √12 है, √12 का स्क्वायर रूट का होगा। तो देख लेते हैं जोड़ा बनता है क्या। 12 को तोड़ेंगे 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में। तो देखते हैं कि एक नंबर का पेयर बन रहा है।
ठीक है। पेयर केवल 2 का बन रहा है, इसलिए इस दोनों में से एगो 2 लिखा जाता है बाहर, और इसका जोड़ा पेयर नहीं बना, जोड़ा नहीं बना, इसलिए ये अंदर रह जाएगा रूट में। इसलिए 12 का रूट क्या हो सकता है, तो 12 का क्या निकला, स्क्वायर रूट 2√3 निकला। यहाँ देखिए हम लोग देख लिए यहाँ कि 2 का पेयर बन गया, ठीक है, जोड़ा बन रहा है 2 का, तो उसमें से एगो 2 लिखा गया, 3 का नहीं बना इसलिए अंडर रूट में रह गया, और नीचे 2 दूनी के 4 हो गया। ठीक है। अब चाहिएगा तो एक स्टेप थोड़ा सा यहाँ बढ़ा सकते हैं। क्या बढ़ा सकते हैं, तो एक स्टेप यही बढ़ेगा, यहाँ 2 और 2 दोनों के पास है, कॉमन निकाल देते हैं। 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, कॉमन निकाल देते हैं। तो 2 और 2 कॉमन निकाल देंगे तो क्या होगा, 2 कॉमन ले लिए, ठीक है। तो 2 3 जा 6 और 2 कॉमन हो गया, तो अंडर रूट 3 प्लस माइनस तो ही रहेगा ही, और नीचे 4। अभी चाहिएगा तो 4 से 2 को काट सकते हैं, ठीक है। तो आपको 2 बार में कट गया, तो इधर क्या बचा, 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बाई 2। अब इसी में से एगो अल्फ़ा हो जाएगा और एगो बीटा हो जाएगा। यदि अल्फ़ा को हम प्लस में लिख देते हैं तो क्या होगा, 3 प्लस √3 बाई 2, ये अल्फ़ा में हो गया। अब बीटा में क्या हो गया, 3 माइनस, ये प्लस था इसमें तो इसमें माइनस हो जाएगा बीटा में, अंडर रूट 3 बाई 2। तो यही दोनों आपका क्या हो गया, मूल हो गया, रूट्स हो गया। तो 3 प्लस अंडर रूट 3 बाई 2, 3 माइनस अंडर रूट 3 बाई 2, यही आंसर हो गया। तो अल्फ़ा बीटा में जो आता है वही इस सवाल का आंसर हो जाता है। ठीक है, कितना आसान सा से देख लिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो एक सर पहला में 3 गो क्वेश्चन था, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पॉइंट। एक उदाहरण से हम लोग देख लेंगे, भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उदाहरण 18। ठीक है, तो एग्जाम्पल 18 है, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए क्या कहता है, समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 = 0 का विविक्तर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों का प्रकृति भी ज्ञात कीजिए, और यदि वे वास्तविक है तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको भी आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं क्या है। तो देखिए एग्जाम्पल 18 है, ठीक है, थोड़ा सा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसलिए आपको इसको समझा दे रहा है। -2x प्लस 1/3 = 0। तो a तो क्लियर है कि 3 दिखा रहा है, b -2 दिखा रहा है, और c 1/3 दिखा रहा है। ठीक है, ए बी सी तीनों हो गया। अब क्या निकालना चाहिए हम लोग को, d निकालना चाहिए। d के लिए क्या होता है, b² - 4ac होता है। b का मान कितना है, b का मान देखिए -2 है, तो -2 का स्क्वायर हो गया। 4 के 4 लिख दिए, a का वैल्यू 3 है, 3 लिख दिए, और c का वैल्यू 1/3 है, तो 1/3 लिख दिए c का वैल्यू। ठीक है, अब देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, तब क्या हुआ, आगे बढ़िए। -2 का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, इधर 4 1 जा 4 हो गया, और = का हुआ 0। तो जिसका बता चुके हैं कि d का वैल्यू 0 आ जाए, b² - 4ac का वैल्यू 0 आ जाए, वह क्या हो जाता है, मूल वास्तविक होता है, वास्तविक एवं बराबर है, वास्तविक एवं बराबर है। और जो वास्तविक और बराबर होता है उसका बता चुके हैं कि अल्फ़ा में भी वही वैल्यू आएगा और बीटा में भी वही वैल्यू आएगा। ठीक है, और वो वैल्यू कितना होगा, -b/2a के बराबर, -b/2a के बराबर।
दोनों में एकदम सेम रहेगा, लेकिन 0 होना चाहिए डी का वैल्यू। बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 आना चाहिए, ठीक है, तब ऐसा होगा। और ऐसा यदि नहीं है तब संभव नहीं है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। माइनस है, माइनस लिख दिए। बी का वैल्यू देख लीजिए, तो बी का वैल्यू देखिए -2 है, तो -2 लिखा जाएगा। नीचे 2 और ए का वैल्यू है, तो ए का वैल्यू देख लीजिए 3 है, ए का वैल्यू 3 है, तो यहाँ लिख दिए 3। बोलिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 2, और नीचे 6, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1/3। अब इधर आइए, माइनस के माइनस हो गया, फिर यही चीज़ हुआ, फिर यही सेम चीज़ को यहाँ भी लिख दीजिए, -2 बाई नीचे 2 × 3, 2/6, 1 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 1/3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखें, यही आपका रूट्स माने मूल हो गया। क्या हुआ, ये पहला में भी 1/3 और दूसरा में भी 1/3। देखिए कितना आसान था। तो यह जब 0 आ जाता है तो और आसान हो जाता है, लेकिन 0 नहीं है तो थोड़ा सा वही पूरा फार्मूला पर बैठा करके निकालना होगा, ठीक है। और सबसे पहले तो है आपको इसका प्रकृति ज्ञात देना। तो यह जो हम लोग निकालते हैं यही सवाल का प्रकृति हो जाता है। डी जो निकालते हैं यही सवाल का मूल का प्रकृति होता है, और मूल वास्तविक है या नहीं है ये पता चल जाता है, ठीक है। अब हम लोग सवाल नंबर 2 पर आते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 2 क्या कहता है, देख लीजिए एक बार सवाल में। क्या कह रहा है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिनके 2 बराबर मूल हो। देखिए कह रहा है 2 बराबर मूल हो। बराबर मूल होने का मतलब क्या है, डी का वैल्यू 0 कह दिया, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 कह दे रहा है। तो आपको इसी फार्मूला पर आपको इस सवाल को सॉल्व करना है। 2 गो सवाल है, तो आइए हम लोग फर्स्ट सेकंड दोनों सवाल को सॉल्व करके देखते हैं। तो आइए देखते हैं, पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है क्या मेरा, 2x² + kx + 3 = 0, ठीक है। तो इसमें आपको क्या लगता है, a = 2 दिखा रहा है, b = क्या दिखा रहा है, k दिखा रहा है, और c = क्या दिखा रहा है, 3 दिखा रहा है, ठीक है। तो हम लोग के क्वेश्चन कह रहा है कि मूल जो है दोनों मूल बराबर है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 है। मूल बराबर होने का मतलब है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। और मूल बराबर ना करके खाली मूल वास्तविक है तो ग्रेटर देन भी हो सकता था, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन कह दिया कि 2 बराबर मूल है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 है, क्योंकि मूल बराबर कब होता है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। तो आइए इसी पर हम लोग सॉल्व करते हैं आगे सवाल। b का वैल्यू कितना है, k है, तो k का स्क्वायर हो गया, माइनस है माइनस लिख दिए, 4 है 4 लिख दिए। और क्या देखते हैं इसमें, k² माइनस 4 हो गया, a का वैल्यू क्या दिखा रहा है, 2 दिखा रहा है, 2 लिख दिए, और c का वैल्यू कितना है, 3, तो 3 लिख दिया, = 0। आगे बढ़ते हम लोग, k² क्या रह गया, 4 दूनी 8, 8 3 के 24 = 0, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, k² का k² हो गया, 4 के 4 लिख दिए थे, a की जगह 2 था, c की जगह पर 3 था, और = 0 था। k² का k² सेम हो गया, और इधर तीनों को मल्टीपल कर दिए, 3 दूनी के 6, 6 चौका 24, 24 हो गया, = 0 हो गया। अब क्या देखते हैं, k² = कर देंगे तो -24 जो है, -24 जो है उधर जाने के बाद
प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है से, जब के इक्वल करेंगे तो स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट बढ़ जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो क्या बढ़ जाएगा, इधर स्क्वायर रूट बढ़ जाएगा। के का पर स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट बढ़ जाएगा, और स्क्वायर रूट के आगे क्या लिखा जाएगा, प्लस और माइनस लिखा जाएगा। तो बोलिए 24 का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो पूरा पूरा कंप्लीटली तो नहीं होता है, लेकिन इसको हम लोग तोड़ करके इधर बगल में चेक कर लेते हैं। पहले तो 2 से कर देते हैं, कितना बार में, 12 बार में। फिर 2 से करेंगे कितना बार में, 6 बार में। फिर 2 से करेंगे कितना हो जाएगा, 3 बार में। ठीक है, और 3 से करेंगे तो 1 बार में। तो देखते हैं कि केवल एक जोड़ा बन रहा है 2 का, बाकी 2 भी सिंगल हो जा रहा है, 3 भी सिंगल हो जा रहा है। तो ये दोनों 2 में से एगो 2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या कह सकते हैं, के का स्क्वायर रूट क्या हो सकता है बोलिए, तो यही हुआ 2 अंडर रूट और 2 3 जा 6, माने 2 अंडर रूट प्लस माइनस में यही आपका हुआ। तो के का वैल्यू प्लस में भी हो सकता है, मतलब 2√6 भी हो सकता है, या -2√6 भी हो सकता है। यही सवाल का आंसर है। ठीक है, तो के का वैल्यू देखें कितना आसान से निकल गया। तो के का वैल्यू निकालने का यही तरीका है। ऐसा सवाल आपको साइड बुक में भी बहुत सा मिलेंगे, तो उसको भी यही प्रोसेस से बनाना रहता है। ठीक है, सवाल का पूछ सकता है, चेंज हो सकता है, लेकिन प्रोसेस सेम है। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार आओ। के एक्स -2 + 6 = 0। ठीक है, के एक्स को एक्स से करेंगे तो के एक्स मिल करके x², क्योंकि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं है अभी, तो पहले इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तोड़ रहे हैं, उसके बाद बनेगा। तो के एक्स को एक्स से किए तो के x², के एक्स को -2 से करेंगे तो -2 के एक्स और +6 = 0। अब देखिए यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ चुका है, x² भी है, x भी है, कांस्टेंट नंबर भी है, इसलिए यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसमें आप a कह सकते हैं कि x² के आगे जो होता है वही a होता है, तो a k हो गया। b क्या है, तो -2k है, यही है b, तो -2k हो गया। और c क्या है, 6 है, तो c 6 हो गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हमको वही करना है कि b² - 4ac क्या करना पड़ेगा, हमको 0 करना पड़ेगा। b² का वैल्यू क्या होगा, b का वैल्यू -2k, तो -2k का होल स्क्वायर, -4 का 4 हो गया। a का वैल्यू k है, k बैठा दिए। c का वैल्यू 6 है, 6 बैठा दिए, = 0 लिख दिए। आगे बढ़िए, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और k का स्क्वायर k² हो जाएगा, और माइनस इधर करिए 4k और 6 को करिए तो 4 × 6 = 24 और k हो जाएगा 24k = 0। 4k² करेंगे, = कर देंगे तो माइनस है, इधर जाने के बाद -24k है, माइनस है, इधर जा रहा है इक्वल के ऊपर, तो जानते हैं कि लेफ्ट से राइट जाने के बाद साइन चेंज हो जाता है, तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि एगो k से k², मतलब यहाँ 2 k है, ये इधर एगो k है, कट गया, तो क्या इधर हुआ 4k, और इधर क्या हुआ 24, इसलिए जब k करेंगे तो 24/4 हो जाएगा, 4 × 6 = 24, 6 आ गया, k का वैल्यू हो गया, यही आंसर है। देखिए कितना आसान था। ठीक है, तो अब हम लोग आगे सवाल आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि क्या है इसमें।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, पहले क्वेश्चन देख लीजिए तब हम लोग सवाल बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि क्या एक ऐसी आम की बगीचा बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई निकालना है। ठीक है, एक आम का बगीचा बनाना है और उसका लंबाई ये होना चाहिए चौड़ाई से दुगना, क्वेश्चन कह रहा। तो चलिए हम लोग देखते हैं संभव है कि नहीं। तो कह रहा है कि एक बगीचा बनाना चाह रहा है, ठीक है, जिसमें लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है। तो कह रहा है कि जो लंबाई है ये चौड़ाई से दुगना है, मतलब ये जितना भी होगा उससे ही दुगना होगा। तो यदि चौड़ाई को मान लेते हैं x, तो लंबाई क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ये लंबाई 2x हो जाएगा और ये आपका जो चौड़ाई है ब्रेथ या वाइड कहिए x है तो ये 2x हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में देख लीजिए लिखा हुआ लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग काम करते हैं थोड़ा सा। माना कि चौड़ाई मतलब ब्रेथ कह सकते हैं इक्वल टू x मीटर और लंबाई मतलब लेंथ कितना कह रहा है कि चौड़ाई से दुगना है। तो चौड़ाई आपका x है तो x का दुगना 2x मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कहना चाहता है, कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल जो है 800 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। क्वेश्चन में बोल रहा है इसका क्षेत्रफल कितना होना चाहिए 800 है। तो बगीचा का जो क्षेत्रफल होगा, ठीक है, क्षेत्रफल बगीचा का क्षेत्रफल जानते हैं कि लंबाई गुने चौड़ाई की इक्वल होता है। बगीचा का क्षेत्रफल क्या होता है L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 800, लिख दिया 800। L लंबाई कितना है 2x है तो लिख दिए 2x, यहाँ देखिए 2x है लंबाई, इंटू अब चौड़ाई कितना है x है तो लिख दिए x। फिर आगे बढ़िए 800 के 800 हो गया, 2 के 2 हो गया, अब x को 1 से मल्टीपल करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, x को 1 से मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा x स्क्वायर। अब क्या करेंगे x स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर के साथ 2 है वो बाई में चला जाएगा और 800 ऊपर हो जाएगा। 2 से काट दीजिए 400 आया। तो x स्क्वायर इक्वल टू 400 आया है। तो हम लोग क्या करेंगे x इक्वल टू करेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा 400 का। तो 400 का क्या होता है स्क्वायर रूट 20 होता है और प्लस माइनस में हो गया। लेकिन लंबाई और चौड़ाई क्या होता है, मतलब x का वैल्यू जो आया आपका ये 20 आया और एगो -20 आया। लेकिन माइनस वाला क्या होगा, क्योंकि लंबाई चौड़ाई नेगेटिव नहीं होता है इसलिए यह वैल्यू अमान्य हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो यही x इक्वल टू 20 आया। तो इस तरह से आपका चौड़ाई मतलब ब्रेथ इक्वल टू x था
और x इक्वल टू 20 मीटर हो गया। और लंबाई लेंथ 2x था तो 2 इंटू 20, x का वैल्यू हो गया, 2 का 2 लिख दिए। अब x का वैल्यू हम क्या निकाले हैं 20 बैठा दिए, तो कितना आ जाएगा 40 मीटर। यही आंसर हो गया। देखिए कितना आसान था। तो यह भी बहुत ही आसान था, केवल थोड़ा सा समझना था। अब आइए 3 के बाद 4 क्वेश्चन में क्या कहता है 4 क्वेश्चन। तो 4 क्वेश्चन कहता है, पहले क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन 4। क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 2 मित्र है, दोनों की उम्र को जोड़ने से 20 ईयर्स आता है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों का गुणनफल 48 था। तो कह रहा है कैसा संभव है, बन सकता है कि नहीं बन सकता है, यह थोड़ा सा चेक करके देख लीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं संभव है तो क्या क्या है इसमें करना। उम्र है, 2 मित्र हैं, तो दोनों मित्र के बारे में हम लोग पहले समझ लेते हैं। तो मान लेते हैं कि माना कि एक मित्र की आयु, एज ऑफ वन फ्रेंड का क्या है, एज ऑफ ए फ्रेंड का क्या कर लेते हैं x ईयर, 1 साल का एगो व्यक्ति है, ठीक है। और दूसरा मित्र की आयु y ईयर्स कर देते हैं, y साल का दूसरा मित्र है। और ये भी कह रहा है कि दोनों की उम्र को जोड़ेंगे, मतलब दोनों मित्र की उम्र का योग कितना है, क्वेश्चन में 20 ईयर्स लिखल है। क्वेश्चन में देख लीजिए लिखा हुआ है सदम लिखल है कि 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। तो दोनों के मित्र का उम्र जोड़ दिए, जोड़ने के बाद 20 ईयर्स आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, तो इसमें y इक्वल टू या x इक्वल टू निकाल लीजिए। तो यदि y इक्वल टू निकालेंगे तो 20 है, आई प्लस x है, यहाँ के माइनस x हो जाएगा, ठीक है। इतना आपका हो गया। अब आगे देखिए, इसको चाहिएगा पहला इक्वेशन मानना चाहिए तो मानिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं क्या है। अब देखिए फिर आगे बढ़िए, फिर आगे सेंटेंस पढ़िए क्या लिखा है किताब में, 4 वर्ष पूर्व, दोनों का 4 वर्ष पूर्व। तो इसका भी 4 वर्ष, पहला मित्र का उम्र है x, पहला मित्र का उम्र है x, तो 4 वर्ष पूर्व मतलब 4 घटा देना होगा, ठीक है। किसी का उम्र पहले और बाद निकालना हो तो पहले बताने के लिए माइनस किया जाता है, बाद करने के लिए प्लस किया जाता है। तो पहला मित्र का उम्र x था तो 4 वर्ष पहले चाहिए तो -4 कर देंगे, तो x - 4 ही 4 साल पहले का उम्र हो गया। दूसर का मित्र का y था, उसका भी 4 साल पहले के बात कह रहा था, इसका भी 4 साल माइनस कर दिए, तो दूसरा मित्र का उम्र हो गया। और इन दोनों के मित्रों की उम्र का गुणनफल मतलब गुना, प्रोडक्ट कितना कहा है क्वेश्चन में, देखिए लिखल है गुणनफल 48 है, तो इक्वल टू 48 लिख दिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको आगे बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। x - 4 तो रहने दिए, और ये y की जगह अब y का वैल्यू हट जाएगा, क्योंकि y इक्वल टू क्या निकालने हैं ऊपर 20 - x, तो ये y के हट करके लिखा जाएगा 20 - x, तो y की जगह पर हो गया 20 - x, और -4 है इधर लिखा गया, और इक्वल टू इधर क्या है 48। x - 4 रह गया, 20 में से 4 कम कर देंगे 16, माइनस 20 में से 4 लेस करेंगे तो क्या होगा 16 और माइनस x, और इधर क्या है 48। अब क्या करें, इससे
इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। x को 16 में करेंगे, x को 16 में करेंगे तो 16x, x को -x में करेंगे तो -x², -4 को 16 में करेंगे तो -64, और माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 को x में करेंगे तो 4x 4x हो जाएगा, आई प्लस आने आकर के -48 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो गया। अब क्या करें, आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। x² को आगे रखिए तो क्या है, माइनस में है तो -x², x वाला देखिए 2 को है तो -16x और +16x और +4x कितना हो जाएगा, +20x, और -64 और 48 दोनों ये नंबर है, दोनों नंबर को एक साथ ही कर दीजिए। कितना आएगा, दोनों को जोड़ने के बाद माइनस में 112 आ जाएगा, इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे इसमें कि ये आगे माइनस में x² है, इसको प्लस बनाएंगे, तो इसको प्लस बनाने के लिए सब का साइन चेंज करना पड़ेगा। एक को खाली प्लस नहीं होता है या चेंज नहीं होता है, सब का वैल्यू चेंज होता है। तो ये माइनस था प्लस हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस है प्लस हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। अब कह रहा है कि संभव है कि नहीं है, तो संभव तबे होता है पता जब इसका प्रकृति, मूलों का प्रकृति निकाला जाता है। मूलों के प्रकृति निकाले बिना संभव नहीं है। तो ये हम लोग चेक कर लेते हैं। तो क्या करना पड़ता है, पहले ABC निकाल लीजिए। A इक्वल टू 1 है, B इक्वल टू -20 है, और C इक्वल टू 112 है। तब इसमें क्या करना होगा, D निकालना होगा। D इक्वल टू क्या होता है, B² -4AC होता है। B का वैल्यू क्या है, -20 है, और फिर माइनस है तो माइनस लिख दिए, 4 है 4 लिख दिए, A है, A का वैल्यू 1 है, 1 लिख दिए, C का वैल्यू 112 है तो 112 लिख दिए। 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, और माइनस जानते हैं कि स्क्वायर में प्लस हो जाता है। माइनस 4 को 1 से करेंगे 4 होगा, 4 को 112 से करेंगे तो क्या आएगा, 448 आ जाएगा। ठीक है, अब बोलिए कि 400 में से 448 घटाएंगे तो माइनस में आ जाएगा 48, और D का वैल्यू जानते हैं कि नेगेटिव में आ जाने के बाद संभव नहीं है, हल इसका संभव नहीं है। अतः लिखाएगा, अतः मूल वास्तविक नहीं है, मतलब नो रियल रूट हो गया, इसलिए हल असंभव है, मतलब उसका उम्र बताना संभव नहीं है। जो क्वेश्चन है उसके अनुसार उम्र बताना संभव नहीं है। चलिए ये भी हो गया आपका। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यह लास्ट प्रश्न है एक्सरसाइज का। चलिए क्या कहता है देख लीजिए। कहता है, क्या कह रहा है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आइए 5वां सवाल में क्या कहता है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। कह रहा कि एक पार्क है और इसका परिमाप दिया हुआ है। परिमाप मतलब चारों भुजा को जोड़ करके कितना, 80 मीटर। चारों भुजा को जोड़ेंगे तो 80 मीटर आएगा, और इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 400 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल पार्क का।
तो पार का लंबाई और चौड़ाई कर देना होगा। तो मान लेते हैं कि माना कि चौड़ाई कितना मान लेते हैं, b कर देते हैं, ठीक है। और लंबाई कितना है, l कर देते हैं। तो पार्क का परिमाप का होगा, तो पार्क का परिमाप तो को जानबे करते हैं। पार्क का परिमाप के लिए क्या करना होगा, पार्क का परिमाप क्वेश्चन में देवल है कि 80 है। पार्क का परिमाप 2 L प्लस b इजकल टू 80। 2 से चाहिएगा तो 80 को कट जाएगा 40 बार में। तो L प्लस b इजकल टू 40, और जब L इजकल टू करिएगा तो 40 और माइनस b हो जाएगा। इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। फिर पार्क का क्षेत्रफल है, पार्क का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ गार्डन, तो क्या होगा L इंटू बी। पार्क का क्षेत्रफल कितना है, 400 दिया हुआ है। L का वैल्यू तो देखिए L का वैल्यू ऊपर लिखा हुआ है 40 माइनस b, अब इंटू b का वैल्यू b रह गया। फिर आगे बढ़िए, 400 रह गया, b को 40 से करेंगे 40b, अब b को b से करेंगे b स्क्वायर। 400 के 400 रह गया, आई प्लस में 40b है ना, के माइनस 40b हो गया। आई माइनस है इधर आके प्लस b स्क्वायर हो गया इजकल टू 0। अब सजा दीजिए, ये b स्क्वायर पहले लिखाएगा, फिर माइनस 40b लिखाएगा, अब प्लस 400 रहा इजकल टू 0 हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन करके इसको तोड़ेंगे। तो 400 को कितना करेंगे, देख लीजिए 400 को कितना से करेंगे कि तोड़ने के बाद 40 आ जाए, तो 20 से करेंगे। कितना से करेंगे, 20 से 20 बार में करिएगा तो हो जाएगा। 20 से 20 बार में करेंगे तो 20 और 20 करेंगे तो 40b आ जाएगा। तो क्या करना होगा, -20 और -20 तब 40 हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या लिखाएगा, b स्क्वायर तो लिखा गया, अभी 40b नहीं लिखाएगा, इसके जगह पर ये जो -20 आया ऐसे लिखाएगा। तो -20b और -20b गुणनखंड विधि पहले ही पढ़ चुके हैं 4.2 में, उसी का यूज हो रहा है, ठीक है। और प्लस 400 इजकल टू 0। अब क्या कॉमन निकालिए, तो इसमें केवल b स्क्वायर निकलेगा। ये दोनों के बीच में क्या कॉमन निकलेगा, b है तो b निकलेगा, तो इसमें एगो b बचा और इसमें एगो 20 बचा। इसमें 20 है, 400 है तो 20 रह गया। तो क्या बचा इसमें, माइनस रहने के बाद है ना 20 कॉमन निकाल दिए, तो इसमें केवल b बचा, और माइनस रहने के बाद यहाँ का साइन चेंज हो जाता है, प्लस था माइनस हो गया। और 20 में कितना से करेंगे, 400 आएगा तो 20 बार में। अब b माइनस 20 है, लिख दिए। इसके आगे क्या बचा, ओ सॉरी यहाँ पर b स्क्वायर ने खाली b न कॉमन था, दोनों के पास b था, तो इसमें b कॉमन हो गया। और इसमें इसके आगे क्या है, b बचा, और इसके आगे क्या है -20 इजकल टू 0। तो इस तरह से b -20 इजकल टू भी 0 हो गया। और इसको सॉल्व कर देंगे तो b इजकल टू 20 आ गया। इन्हों भी b इजकल टू करेंगे, b -20
इजकल टू 0, इसलिए b इजकल टू करेंगे तो माइनस है, इधर आने के बाद प्लस हो जाएगा 20। ठीक है, तो देख लिए होंगे। क्या देखे कि इसमें से b कॉमन निकाल दिए थे। ठीक है, और कॉमन निकालने के बाद क्या आया, यहाँ पर यही देखे कि b जब कॉमन निकाल दिए तो b कॉमन लेने के बाद इसके में b माइनस 20 इसमें भी है, b माइनस 20 इसमें भी है, तो b माइनस 20 ले लिए। ठीक है, और तो इसके बाद जब ये कॉमन में फिर चला गया बाहर तो इसके आगे b बचा तो b लिख दिए, इसके आगे माइनस 20 बचा तो माइनस 20 लिख दिए, इजकल टू 0 हो गया। अब क्या देखते हैं कि b माइनस 20 इजकल टू भी 0 कर दिए, अब b माइनस 20 इसका भी इजकल टू 0 कर दिए। जब इधर b इजकल टू निकाले तो माइनस इधर आके प्लस हो गया, अब b इजकल टू एकरो में किए तो माइनस इधर आके प्लस हो गया। तो इस तरह से b इजकल टू 20 दोनों में सेम है। मतलब इसमें आप कह सकते हैं कि बगीचा बनाना संभव है, क्योंकि दोनों का वैल्यू निकल गया, इसलिए लिख सकते हैं हाँ यस। और उसका लंबाई और चौड़ाई क्या होगा, तो उसकी चौड़ाई जो होगी, चौड़ाई मतलब ब्रेथ कितना होगा 20 मीटर। ठीक है, और लंबाई कितना होगा, तो लंबाई जो होगा वह भी 20 मीटर होगा। ठीक है, तो इस तरह से यह चैप्टर का आंसर हो गया। और यह भी क्वेश्चन देखिए कितना आसान से बन गया। तो यह चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, जय हिंद।